भागवत जी में लिखा हुआ है सूर्य के चारों तरफ धरती चक्र काटती है, और उनके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ कि सूर्य धरती के चारों तरफ घूमता है। उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि वो मत है, वो किसी का मत हो सकता है। मत में कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ गलत भी हो सकते हैं। मत तो मत है, जरूरी कि आदमी सब बातें गलत कहता, अच्छी भी है बातें उनमें, बुरी भी है, जो वैज्ञानिकों के आधार पर खरी नहीं उतरती। बाइबल में लिखा हुआ है धरती चपटी है, झूठ लिखा, गलत लिखा है, क्योंकि मत है। मत में कुछ बातें सत्य भी होती है, कुछ मनगढ़ंत भी होती है, लेकिन भागवत जी किसी आदमी का मत नहीं है। इन भृगु ऋषियों ने तपस्या की है। अंगिरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ, देवऋषि नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, मरीचि, पुलह, पुलस्त आदि इन ऋषियों ने, कर्दम ऋषि, इन्होंने तपस्या की है। तपस्या से सूक्ष्म शरीर में जाए उसको ऊर्जा मिलती है। तपस्या से शरीर में जो ऊर्जा हमारी खर्च होती है उस ऊर्जा का संयम होता है, तो सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा काम करने लग जाती है। तो जब सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा काम करती है, जब हम भौतिक शरीर में ऊर्जा लेना बंद कर देते हैं, इसी का नाम है तपस्या, इसी का नाम है संयम। फिर सूक्ष्म शरीर क्रियान्वित हो जाता है। उस सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं संत, वहां की पूरी जानकारी लिखते हैं और सामने परसते हैं। ये हमारी संगीता है, यही हमारे उपनिषद, ये हमारे वेद, हमारे शास्त्र, पुराण सब ऋषि मुनियों की देन है। तो भले ऋषि मुनियों की देन है, ऋषि मुनियों ने दिया है, लेकिन ज्ञान इनका अपना नहीं, ज्ञान अनादि है। उस अनादि ज्ञान को हम तक पहुंचाया, अपनी तरफ से रचना नहीं की। और ग्रंथ जो है दूसरों के, एक इंसान के बनाए, लेकिन ये ग्रंथ ये कोई किसी व्यक्ति के नहीं। और वैज्ञानिकों की एक भी खोज सिद्ध नहीं कर सकी जो कह दे कि गलत लिखा हुआ है। हमारे पुराण कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं मंगल लाल रंग का है, हजारों साल से कह रहे हैं लाल रंग का। तो वैज्ञानिकों ने जब देखा तो लाल ही रंग का था, हरा पीला नीला नहीं कहा उन्होंने। हमारे यहाँ बृहस्पति पीले रंग का लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो ये तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, पीले रंग का लिखा। लेकिन आज वैज्ञानिक ने खोज करके बता दिया कि बृहस्पति का आभा मंडल पीले रंग का है। जो उन्होंने फोटो ली है वो पीले रंग की है, पीले रंग का वहां का आभा दिखाई दे रही है। मंगल का फोटो लिया, लाल रंग दिखाई दिया कि लाल रंग की आभा मंडल है। इन आंखों से नहीं दिखता वो आभा, इन आंखों से रंग नहीं दिखता। ये जो आप स्टार देखते हैं सारे तारे एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है इन स्टारों का भी अलग अलग रंग है। एक रंग के सब स्टार नहीं है, इनके भी अलग अलग रंग है। सूर्य एक ही रंग का दिखाई देता, लेकिन नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा 7 रंग है सूर्य के पास, 7 रंगों का सूर्य। अब मेरा नास्तिक से प्रश्न है, ये सारी बातें आस्तिक ने नास्तिक को बताई और नास्तिक से पूछा बता फिर गलत शास्त्र का है। मैंने तो सिद्ध कर दिया, अब तो सिद्ध कर कि मैं गलत हूं। मैंने तो बता दिया मंगल लाल रंग का है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब तो सिद्ध कर कि लाल रंग का नहीं है, ग्रंथ झूठ कह रहे हैं, अब तो सिद्ध कर। नास्तिक की बोलती बंद होगी, कैसे सिद्ध करेगा? क्योंकि वैज्ञानिक भी भागवत जी का पक्ष ले रहे हैं, वैज्ञानिक भी हमारे ज्योतिष शास्त्र को सत्य बता रहे हैं। सोचिए 5000 साल पहले सब ऋषि कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण से पहले पहुंच गए। कैसे पता चला? उस समय तो टेलीस्कोप नहीं थे। प्रश्न है आस्तिक का नास्तिक से, क्या बताओ कैसे पता चला कि सूर्य ग्रहण है? और रही बात आज की बात सुन लो। अगले साल की जंतरी पहले 1 साल पहले निकल आती है। जंतरी बाजार से खरीदो, उसमें फोटो भी छपा होगा। और तो क्या, अभी कई साल पहले की बात, लगभग शायद 8-10 साल हो गए हों, शायद इतना ही समय हो गया। 1 साल पहले जंतरी में लिखाया था कि सूर्य के बीच में एक काला तिल जैसा दिखाई देगा, वो शुक्र ग्रह है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में शुक्र ग्रह है। इतने बजकर इतने मिनट तक दिखाई देगा, उसके बाद वो आगे सरक जाएगा। आज से कोई 8-10 साल पहले घटना है, आपको शायद जानकारी भी हो, देखा होगा आपने, हमने देखा था, यहाँ सबने देखा, जंतरी में पहले से लिखा था। अब बताइए ज्योतिषाचार्य जो सज्जन हमारे हैं विप्रजन, उन्होंने 1 साल पहले जंतरी में लिख दिया, प्रेस होकर छप करके मार्केट में भी आ गई जंतरी, उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में शुक्र ग्रह आ रहा है। और वो कैसे दिखाई देगा? सूर्य के बीच में जैसे तिल हो। जब सूर्य निकलेगा, निकलते तो नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख पाएंगे, फिर काला शीशा लगा के देख पाएंगे। और मैंने देखा सूर्य के बीच में वो काला तिल, और धीरे धीरे आगे सरका, अंत में समाप्त। वैज्ञानिकों ने भी कहा, टीवी में भी कार्यक्रम आया, टीवी में भी 1 दिन पहले बता दिया गया कि शुक्र ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा है और एक तिल की तरह सूर्य के आभामंडल में दिखाई देगा सुबह के समय। ये सब टीवी में भी हमने सुना। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया वही उससे पहले हमारे शास्त्रों ने बता दिया। वहां तो 1 दिन पहले समाचारों में आया, लेकिन 1 साल पहले जंतरी छप चुकी थी। अब
देखो नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बाजार में आ जाएगी अगले साल की जंत्री। उसमें देखना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में लिखा होगा, कब कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर, किस किस देश में दिखाई देगा। अभी जो एक साल पहले जंत्री बना करके बाजार में आ जाती है छप करके, ये जो ज्योतिषाचार्य सज्जन ये जो बना देते हैं, बता देते हैं, तो बताइए ये टेलीफोन करके वैज्ञानिकों को पूछते हैं कि भैया हम जंत्री छपवा रहे हैं, जरा बताना समाचार अपने टेलीस्कोप से जो आपने अनुभव किया, अगले साल कब कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं, किस किस देश में दिखाई देंगे, जरा बताएं, हम जंत्री में हमको छपवाना। ऐसा तो नहीं करते कि टेलीफोन करते हैं वैज्ञानिकों को। इनको वैज्ञानिकों की आवश्यकता ही नहीं है, ये बिना ही वैज्ञानिकों के हमारे संतों ने, ऋषियों ने जो ज्ञान हमको दिया है, उस ज्ञान के आधार पर बता देते हैं कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा। हमारे यहाँ देखो आजकल कहते शादी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कहते तारा अस्त है। वो तारा कौन है? शुक्र ग्रह। कहते तारा डूब गया, अब शादियां नहीं होंगी। कैसे पता चलता है? शुक्र ग्रह की गति कब वो पृथ्वी के पीछे या सूर्य के पीछे होता है, कब वो सामने, ये पूरा ग्रह चाल सब हमारे ग्रंथों की पकड़ में है। कौन सा ग्रह कहां पर कैसे कब किसके सामने पड़ता, कब पृथ्वी के सामने, कब मनुष्य देख सकता, कब नहीं देख सकता, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह की चाल कब ये उदय होता है, कब अस्त होता है, कब मनुष्य लोग इसको देख सकता है, कब मनुष्य लोग से नहीं दिखाई देता। जब ये शुक्र ग्रह दिखाई नहीं देता तो कहते हैं शुक्र अस्त हो गया या तारा डूब गया, साधारण भाषा में। अब शादियां नहीं होंगी, क्यों? शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक है, शुक्र ग्रह वीर्य का प्रतीक है, शुक्र ग्रह हृदय को भावुक बनाने वाला है। और ये शादियों का जो है, ये भावुक हृदय के बिना शादियां संपन्न नहीं होती, क्योंकि यहाँ दो दिलों का मिलन होता है। यदि और यहाँ भी कहा गया है कि यदि महादशा शुक्र की हो, शुक्र की महादशा में और अंतरदशा में शुक्र की हो, ऐसी स्थिति में कहीं विवाह हो तो प्रेम संबंध अधिक बनते हैं, मतलब प्रेम ज्यादा होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक है। अब ये खोज किसकी? और सुन लो हमारे शास्त्रों की खोज, लेकिन संत बताते नहीं। स्त्री पुरुष के किस दिन मिलने से लड़का होगा, किस दिन मिलने से लड़की होगी, ये ज्ञान भी हमारे ऋषियों का है। संतान कैसे होती है, प्रथम दिन गर्भ में संतान की स्थिति क्या है, 3 दिन के बाद क्या है, 10 दिन के बाद क्या, 1 महीने के बाद गर्भ। उस समय तो अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे। कैसे खोज होती थी भीतर की? विश्वास नहीं, मैं आपको भागवत लाना, देखिए अल्ट्रासाउंड सिस्टम भागवत जी में लिखा हुआ है, बता देते भीतर की पेट की स्थिति क्या कर रहा है। ये ज्ञान सुखदेव जी कपिल ऋषि दे रहे हैं अपनी माता देवहूति को, और ये कथा सुखदेव जी 5000 साल पहले परीक्षित को सुना रहे हैं, ताकि पूर्व कर्मानुसार देव प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज से मिलकर के एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुध बुध रूप हो जाता है। ये अल्ट्रासाउंड सिस्टम। गर्भ के भीतर गर्भ की क्या स्थिति पहले दिन है, क्या तीसरे दिन में क्या स्थिति थी, और 10 दिन में क्या गर्भ की स्थिति, उस समय तो ये अल्ट्रासाउंड की मशीनें होती नहीं थी। और सुखदेव जी बता रहे हैं, देखो क्या अंदर कैसे पता चला उस समय तो मशीनें नहीं होती थी। यहां बताया जा रहा है कि 5 रात्रि में बुध बुध रूप हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान कुछ कठोर हो जाता है, बेर की आकृति में। अब देखिए आज अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर हैं उनसे पूछ लो, इसमें जो लिखा वो गलत है कि सच है। आज से 5000 साल पहले लिखा हुआ गर्भ की स्थिति 9 मास की कैसे कैसी है, और आज के डॉक्टर वही बता रहे हैं। अब तो अल्ट्रासाउंड से डॉक्टरों को नहीं पता चलता, वो तो बुद्ध होते हैं, मशीनें बताती हैं, उनको नहीं पता। लेकिन यहां संतों को बिना मशीनों के पता है, कहा कि 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है, और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत होता है। जो अंडज प्राणी उनमें तो अंडे का रूप धारण कर लेता है, और जो मनुष्य है उसमें क्या है कि 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, मतलब जो लंबा सा हो जाता है, बेर लंबा होता है बेर के समान, फिर बीच में से पतला एक सिर सा निकल आता है अलग से। ये कब होता है? 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, और 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है। ये क्रिया 2 मास में होती है। और 3 मास में नाखून, रोम, अस्थि और ऊपर का चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। कब? 3 मास में। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। आज के तो डॉक्टरों को शायद ये भी नहीं पता कि 7 धातुएं कौन सी होती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लग जाती है, उससे पहले नहीं लगती भूख प्यास। ये कैसे पता चला भीतर की स्थिति?
आज से 5000 साल पहले वो सुखदेव जी बता रहे हैं जो स्वयं कभी गृहस्थी में नहीं रहे, बचपन से जो गर्भ सन्यासी है, जिसको यही नहीं पता स्त्री क्या है पुरुष क्या है बाहर की दृष्टि से, लेकिन सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश कर गए। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लग जाता है। ये बताया भागवत जी से कि सुखदेव जी बता रहे हैं आज अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो जानकारी आज मिली है वही जानकारी हजारों साल पहले भागवत में लिखी है। अब डॉक्टरों से पूछ लो और ये अध्याय पढ़ लो, अगर इसमें कोई गलत बात लिखी हो तो कैसे पता चला। आस्तिक कहता है नास्तिक से, अब तू बता 5000 साल पहले एक सन्यासी वन में रहने वाला जो कभी गर्भ गृहस्थ में नहीं रहा, उसको ये नॉलेज कैसे मिला है, वेद व्यास ने कैसे लिख दिया है। उस समय तो अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं होती थी। एक चमत्कार नहीं, भगवान के होने के, दिव्य शक्तियों के होने के एक नहीं, बहुत चमत्कार। अब देखिए, सनातन धर्म का बच्चा भी जानता है कि सृष्टि 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कितने तत्व होते हैं? 5। वैसे 27 तत्व हैं टोटल तो, लेकिन मुख्य रूप से 5 तत्वों से। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, भौतिक शरीर। यद्यपि और भी बहुत से तत्व इसमें है, लेकिन मुख्य रूप से 10 तत्व, 5 तत्व। 5 तत्वों में एक तत्व आकाश भी है। आकाश में एक पदार्थ है, कुछ है। वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने 4 तत्व माने थे। कौन कौन से तत्व? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, बस ये 4 तत्व हैं। तो वैज्ञानिकों से कहा क्यों भाई, हमारे ग्रंथों में तो 5 तत्व हैं, तुम 4 क्यों बताते हो? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग उनको पता है। वैज्ञानिकों ने कहा तत्व 4 ही हैं। कहा नहीं 5 भी है, 5वां भी है आकाश तत्व। तो वैज्ञानिकों ने कहा आकाश नाम को कोई तत्व नहीं होता, आकाश तो कुछ न होने का नाम आकाश है, कुछ है नहीं। आकाश नाम की कोई चीज है नहीं, खाली जगह है, बस उसी को आकाश कह दिया हमने, बाकी वो तत्व नहीं है, वो कोई पदार्थ नहीं होता, वो तो कुछ भी नहीं है, उसका नाम आकाश कह दिया। कुछ भी नहीं का नाम आकाश है। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे, जब वैज्ञानिकों ने कहा था कि आकाश नाम का कोई तत्व नहीं होता, कुछ नहीं है, तभी वैसे नाम रख दिया आकाश है कुछ भी नहीं, तत्व 5 ही है वैज्ञानिक कहते थे। लेकिन हमारे ग्रंथ उस समय भी कह रहे थे कि नहीं, तत्व 5 होते हैं। आकाश कुछ न होने का नाम आकाश नहीं, आकाश अपने आप में एक पदार्थ है, एक वस्तु है, उसकी सत्ता है। कुछ न होने का नाम आकाश नहीं। आकाश कोई शून्य नहीं है, पदार्थ है। सब जगह लिखा हमारे ग्रंथों में कि 5 तत्व है, और उसका गुण भी लिखा हुआ। आकाश का गुण शब्द है और ग्रहण किया जाता है कान से। इंद्रियां कितनी? 5 तत्व, 5 विषय, 5 इंद्रियां, 5 तत्वों से प्रकट होकर 5 विषय इंद्रियों के पास आते हैं। 5 इंद्रियां हैं। जैसे आकाश तत्व है, उसका गुण शब्द है, उसके लिए इंद्री कान है। वायु तत्व है, उसका गुण स्पर्श है, इंद्री चमड़ा है। अग्नि तत्व है, उसका गुण प्रकाश और रूप है, और देखने के लिए प्रकाश आंख है। जल तत्व है, रस उसका गुण है, और जीव उसके लिए स्वाद है, रसना इसलिए कहते हैं। ऐसी पृथ्वी तत्व है, गंध उसका गुण है, और नासिका उसके ग्रहण शक्ति, ग्रहण करने के लिए। तो 5 इंद्रियां 5 तत्वों से 5 विषय को ग्रहण करती हैं। ये भागवत जी के प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्कंध में पूरी व्याख्या है। उस समय भागवत डंक की चोट से कहती थी 5 तत्व होते हैं, और विज्ञानी क्या कहते थे? 4 होते हैं। अंत में वैज्ञानिकों को घुटने टेकने पड़ गए। अब वैज्ञानिकों ने खोज कर ली कि आकाश भी तत्व है। तो जिस समय आकाश को तत्व नहीं माना, कुछ न होने को उन्होंने आकाश माना, लेकिन अब उन्होंने मान लिया कि आकाश भी एक पदार्थ है। तो आज वैज्ञानिकों को माननी पड़ेगी ना ग्रंथ की बात। इसी प्रकार 1905 सन 1905 तक वैज्ञानिक मानते थे कि टाइम, समय, काल कोई तत्व नहीं। और हमारे यहां ग्रंथों में लिखा है कि 27 तत्वों में काल भी एक तत्व है, एक वस्तु है, उसकी सत्ता है। और वो काल सब जगह एक समान नहीं होता। ब्रह्मलोक का अलग काल है, स्वर्ग का अलग काल है, पितरलोक का अलग काल है, पृथ्वी का अलग काल है। बल्कि हमारे यहां भागवत जी में कथा आती है, कुकुदमी के पुत्र रेवत के पुत्र कुकुदमी की पुत्री रेवती, और महाराज कुकुदमी रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में गए। और ब्रह्मलोक से कोई भौतिक शरीर से नहीं जा सकता, उस समय सूक्ष्म शरीर से। तो गए ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि मेरी बेटी रेवती के लिए योग्य वर कौन सा है। ब्रह्मलोक में नृत्य गान हो रहा था, सभा हो रही थी, थोड़ा रुकना पड़ गया। जब सभा स्थगित हुई संगीत की, फिर पूछा कुकुदमी जी ने कि ब्रह्मा जी से प्रणाम पूर्वक स्तुति करके कि मेरी बेटी के लिए योग्य वर कौन सा है। ब्रह्मा जी ने कहा
कि पृथ्वी लोक से तुम आए हो। पृथ्वी लोक का कालमान और ब्रह्म लोक का कालमान बहुत अंतर है। यहां तो कुछ क्षण बीते हैं तुम्हारे, और इस समय पृथ्वी लोक पर 6 मनवंतर बीत चुके हैं, माने लाखों साल बीत चुके हैं। जल्दी से जाओ, इस समय द्वापर युग का अंत है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा राज्य सब नष्ट हो चुका, काल इतना बीत चुका है। वहां की काल गति, यहाँ की काल गति में बहुत अंतर है, समय बराबर नहीं है मृत्यु लोक का यहाँ का। जल्दी जाओ, इस समय बलराम जी तुम्हारी पुत्री के योग्य है। तब रेवती का विवाह आकर बलराम से किया। मतलब हमारे ग्रंथों में जो बात लाखों सालों पहले लिखी थी कि काल नाम का तत्व है और अलग अलग लोक में अलग अलग काल है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं मानते थे। वैज्ञानिक कहते काल कल्पना है, कोई तत्व नहीं, कल्पना है, और ये सब जगह इक्वल है। लेकिन 1905 में वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया कि काल भी तत्व है और ये अलग अलग जगह अलग अलग इसका मान है। तो बताइए 1905 में वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वो खोज भागवत में 5000 साल पहले शुकदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, और हमारे यहां बताया गया है। हमारे यहां लोक रीति में भी देखो, यहां पर जब 1 साल बीतता हम लोग श्राद्ध करते हैं, पितरों को हर रोज मिलता है। देखिए हमारा, अब देखिए ये उत्तरायण और जो दक्षिणायन होता है, हमारे तो बीत गया साल और देवताओं को बीतता है 1 दिन। उत्तरायण उनका दिन, दक्षिणायन उनकी रात। पितरों का भी यही है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये पितृलोक का दिन रात है। हमारे यहां से जब संयमनीपुरी नर की राजधानी जब जीवात्मा मरने के बाद जाती है तो 11 महीना जब हो जाता तब उसकी बरसी करते हैं। तो यहां पर 1 साल बीतता है और वो रास्ते में 11 दिन बीतते हैं। हम महीने बाद अपने दिवंगत आत्मा के लिए पिंडदान आदि कुछ ब्राह्मण भोजन करते हैं, हम लोग तो करते हैं महीने बाद, लेकिन दिवंगत आत्मा को मिलता है रोज, क्योंकि वहां का 1 दिन हमारा 1 महीना बराबर है। मतलब यहाँ का कालमान और पितृलोक का कालमान अलग अलग है। इसलिए हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है, हम यहाँ महीने बाद पिंडदान करते हैं, उनका रोज मिलता है। क्यों? हमारा महीना, उनका 1 दिन का समय, इस ढंग से चलता है। अलग अलग लोक में अलग अलग कालमान है। तो सन 1905 में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, ये बात बिल्कुल सत्य है। काल कोई कल्पना नहीं, टाइम समय कोई कल्पना नहीं, भी एक तत्व है और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय। यहां तक वैज्ञानिकों ने खोज करके बता दिया कि जो हमारे वैज्ञानिक जाते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, जो जाते हैं कुछ महीने रहकर जब लौटते हैं तो उनकी घड़ी का कालमान यहाँ की घड़ी के कालमान के बराबर नहीं होता। यहाँ समय मिला करके जाते हैं और जब आते हैं फिर आके घड़ी में समय मिलाते हैं तो बराबर नहीं। मतलब जो जो ऊपर जाएंगे त्यों तो काल की स्पीड समय की कम होती चली जाती है, और यहाँ ब्रह्मलोक में तो इतना कम स्पीड काल की। तो ये विधान है। तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि काल मान सब जगह का अलग अलग, काल कोई कल्पना नहीं, काल भी एक तत्व है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जब अत्यंतिक प्रकृति की प्रलय होती है उस समय भी काल टाइम अपना काम करता है। प्रकृति के समय भी काल निष्क्रिय नहीं रहता। और काल गणना हमारे यहाँ, और काल के बारे में कहा ये इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई और ना इसका काल का कभी अंत होगा। टाइम समय सदा से है, सदा रहेगा, इसलिए काल को भगवान का नाम दिया गया है। काल, माया, भगवत इच्छा, इन तीनों के संयम संयोग से ही ये सृष्टि पैदा होती है। समय, काल और भगवत इच्छा, और साथ में त्रिगुणमयी प्रकृति। प्रकृति में जब तीनों गुण सम्य अवस्था को प्राप्त होते हैं तो प्रलय हो जाता है। जब विषमता आती है तब सृष्टि होती है। और उस समय क्या, तो इन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी, एक सिद्धांत, एक कल्पना की। यदि खोज नहीं कहेंगे वो सत्य नहीं है, लेकिन एक खोज है, खोज भी नहीं कहेंगे, एक सिद्धांत बना, एक गैस की अंदाजा किया। क्या कि पहले एकदम सूक्ष्म ये सृष्टि, जो ब्रह्मांड बिल्कुल सूक्ष्म था, कण के अंदर था, उसमें एक विस्फोट हुआ। लेकिन क्यों हुआ ये वैज्ञानिक खोज नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगाया किसी अज्ञात कारण से उसमें विस्फोट हुआ। अब ये तो कह रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा ये पहले जब महाप्रलय आती है, प्रकृति के प्रलय आते, सब सिमट कर इतना सूक्ष्म रूप हो जाता है, सारी सृष्टि सिमट कर इतनी सूक्ष्म हो जाती है जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, और वो भगवान के अंदर लीन हो जाती है। फिर उसमें 2 चीजें, काल और भगवत इच्छा का मिश्रण होता है। और जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है जब साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है वो क्रिया विहीन हो जाती है। फिर उसमें क्रिया शक्ति भगवान देते हैं, भगवत इच्छा से क्रिया शक्ति, और काल और प्रकृति त्रिगुणात्मक की विषमता, ये तीनों चीजों के संयोग से तो प्रथम तत्व जो पैदा होता है उसका नाम है महातत्व। आप पढ़िए भागवत का 2 स्कंद और 3 स्कंद, केवल महातत्व।
महातत्व का मतलब परम चेतना का प्रथम विवर्त। विवर्त समझ गए ना, ये कह लिए कि परिणाम या विस्तार कह लीजिए। प्रथम चेतना का, उस परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, परम चेतना कह लो, उस चेतना का प्रथम जो विवर्त है वो महातत्व है। सबसे पहले सृष्टि में बुद्धि पैदा हुई। बुद्धि माने हम महातत्व को बुद्धि कह सकते हैं। आप कहेंगे बुद्धि तो इंसान में, जानवरों में है। जब जानवर इंसान थे, अकेली बुद्धि बिना इंसान के कैसे? तो इसका अर्थ है समष्टि, सर्वव्यापक चेतना, एक ज्ञान। बुद्धि का मतलब यहां ज्ञान से है, बुद्धि का मतलब चेतना से। लेकिन मनुष्य की बुद्धि में चेतना, देखिए यहां भी आत्मा में सबसे करीब बुद्धि है, उससे थोड़ा बाद मन है, उससे थोड़ा बाद ज्ञान इंद्रिय, उसके बाद कर्म इंद्रिय, उसके बाद ये भौतिक शरीर, पंचतत्वात्मा। तो आत्मा के सबसे पास, आत्मा की जो चेतना है, आत्मा की जो शक्ति है, सबसे पहले कहां प्रकट होती है? बुद्धि में। लेकिन इस चश्मे में आत्मा नहीं है, इसलिए इस चश्मे में बुद्धि भी नहीं है, इसलिए इस चश्मे में मन भी नहीं है, इसलिए इस चश्मे में इंद्रियां भी नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। क्योंकि इंद्रियों में चेतना आत्मा से आती है, बुद्धि में, मन में चेतना आत्मा से आती है, लेकिन इसमें चश्मे में आत्मा नहीं है, इसलिए बुद्धि, मन, इंद्रियां नहीं। जहां आत्मा नहीं है वहां पर बुद्धि, मन, चित्त, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां होती नहीं है। जहां पर क्रिया है वहां पर काल शक्ति है। समस्त कारणों का कारण उसका नाम है परम चेतना, उसी को कहते हैं परमात्मा। वैज्ञानिक कारण को खोजते हैं, कारण के कारण को भी खोज लेते हैं, लेकिन मूल कारण को खोज नहीं पाते। मूल कारण के आगे तो वैज्ञानिकों को कहना पड़ता है अपने आप। जैसे बिग बैंग थ्योरी इन्होंने निकाली, उस कण में विस्फोट हो गया, ब्रह्मांड उससे प्रकट हुआ, धीरे धीरे फैला। तो पूछा कि भाई ये तो तुमने बता दिया, बिग बैंग थ्योरी रख दी, लेकिन ये और बता दो उसमें विस्फोट क्यों हुआ? नहीं उत्तर है, वैज्ञानिकों के पास अभी इसका कोई उत्तर नहीं, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है काल शक्ति तत्व है काल, और भगवत इच्छा, एकोहम बहुश्यामः। हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान ने इच्छा क्या कि एकोहम बहुश्यामः, क्योंकि इच्छा हमेशा चेतना के पास होती है, जड़ के पास इच्छा नहीं है। जैसे चश्मे के पास इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा मन में होती है और मन बुद्धि के इशारे पे चलता है, और बुद्धि में चेतना आत्मा से आती है, और आत्मा स्वयं चेतन है, लेकिन चश्मे में आत्मा नहीं, इसलिए चश्मा इच्छा नहीं कर सकता। इसका मतलब जब सृष्टि नहीं थी तब भी इच्छा करने वाला कोई परम चैतन्य था जिसने इच्छा की, क्योंकि इच्छा हमेशा चेतन में होती है, जड़ में इच्छा नहीं होती। जैसे इस चश्मे में इच्छा नहीं है क्योंकि इसमें मन नहीं है, मन में इच्छा होती है, मन बुद्धि से चलता है, बुद्धि आत्मा से चेतना लेती है, और आत्मा की स्वयं की चेतना है। इसका मतलब बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी जब विस्फोट हुआ उस समय जो इच्छा की थी, एकोहम बहुश्यामः, वो इच्छा चेतन की थी, और वो परम चैतन्य का नाम ही परमात्मा है। वही परमात्मा सृष्टि में सबसे पहले सर्वत्र व्यापक ज्ञान चेतना बुद्धि के रूप में, जिसको भागवत जी के प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्कंद में महातत्व कहा गया है। महातत्व सबसे प्रथम तत्व सृष्टि का महातत्व है। और इस सृष्टि में यह भी कहा शास्त्र में, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड के अंदर भी है। तो इस पिंड के भी ये ग्रंथों में लिखा, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जैसा ब्रह्मांड में थ्योरी है वही थ्योरी इस पिंड में भी है। इस पिंड में भी मूल चेतना आत्मा की है, आत्मा से चेतना बुद्धि में आती है, बुद्धि से चेतना मन में आती है, मन की चेतना इंद्रियों में फिर काम करती है। यदि आत्मा निकल के चली जाए तो दिमाग यहीं रखा रह जाएगा, हार्ट भी होगा, इंद्रियां भी होंगी, सब हाथ पांव भी होंगे, लेकिन क्रिया नहीं होगी। तो ये क्रियाएं कौन कर रहा था? चेतना कहां से थी? चेतना आत्मा की थी। अब आत्मा निकल गई, अब कुछ काम नहीं, क्योंकि मूल में चेतना, इसी चेतना का नाम परमात्मा है। चेतना हमारे यहाँ दो लिखी है, एक समष्टि चेतना, एक व्यष्टि चेतना। व्यष्टि चेतना का नाम आत्मा, समष्टि चेतना का नाम परमात्मा। आत्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। वही उसी से, वही समस्त कारणों का कारण है। यही बात भगवान ने गीता में कही, मैं समस्त कारणों का भी कारण हूं, मूल कारण मैं हूं, मुझसे ही सब कुछ। जैसे शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, विज्ञानिकों से पूछो ये ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो रहा है किसके आधार पर, तो वैज्ञानिक क्या कहेंगे? हार्ट पंपिंग कर रहा है, यही तो कहेंगे। फिर पूछो ये हार्ट ऐसे ऐसे कौन कर रहा है, फिर क्या कहेंगे? अपने आप। अपने आप नहीं कुछ होता, एक सिस्टम अपने आप नहीं होता, उसको कोई करने वाला। गीता में उत्तर भगवान दे रहे हैं, यंत्र रूढ़ानी माया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन्ति तिष्ठति, कर्ता का यंत्र रूढ़ानी माया, उस यंत्र को काम कराता है।
गीता कहती है। भगवान कहते दिल मैं धड़कवाता हूं, ये पावर दिल में ऐसे ऐसे करने की। आदमी तो सो जाता है, लंग्स सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये क्रिया कैसे हो रही है? भगवान कहते हैं ये मेरी पावर काम कर रही है। और वैज्ञानिक उस पावर को जान नहीं सकते, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान है, ये शरीर भौतिक है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उस तक भी वैज्ञानिक जा रहे हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है, वहां तक अभी विज्ञान नहीं पहुंच पाया। वैज्ञानिक काफी हद तक सूक्ष्म शरीर तक जा चुके हैं। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहम आता है। मन, बुद्धि, चित्त, ये सूक्ष्म दुनिया। उसी सूक्ष्म दुनिया में ही हम स्वप्न देखते हैं, उसी सूक्ष्म जगत में ही दूसरे लोकों में जो भ्रमण कर लेते हैं संत ऋषि मुनि, वो सूक्ष्म दुनिया के होते हैं। आज मेरे पास एक संत आए, संत बैठते हैं तो कई बार अपने अनुभव शेयर करते हैं। वो मुझको हर रोज सुन रहे हैं मोबाइल पे। तो आज मुझसे मिलने के लिए आए, तो परस्पर हमारी चर्चा चली। मैंने उनका जीवन वृत्तांत सुना, बड़े रोचक ढंग से बहुत बढ़िया बताया, बड़े शिक्षाप्रद उनका जीवन रहा। तो उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि मैं खायरा में जब साधना रत था, उस समय केवल जल पे रहता था, कुछ खाया भी नहीं था। और शायद 8-9 दिन हो गए तो बिना कुछ खाए तपस्या खायरा में। हमारे एक और मित्र संत है, उन्होंने भी खायरा में एक गुफा में साधना की है। तो बता रहे थे कि वहां पर मेरे सामने पूज्य हमारे 11 शिक्षा गुरुओं में एक गुरु हैं पूज्य शिव सरकार जी, बिहार में थे। अब तो निकुंज प्रवेश हो गया उनका, वृंदावन में उनका संस्कार हुआ था, हम भी गए थे संस्कार में। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि पूज्य सरकार जी मेरे सामने प्रकट हो गए, मैं चरणों में लौट गया। सरकार जी ने छुड़ाया और मेरे प्राण लगे छटपटाने। सरकार जी समझ गए कि इनके प्राण छटपटा रहे मेरे आलिंगन के लिए। स्वयं सरकार जी ने उठाकर फिर मेरे को हृदय से लगाया। हमने विश्वास कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हम अनुभव जानते हैं ऐसा होता है। आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, सुनेंगे भी तो हल्के से मन से सुन लेंगे, ठीक है कह देंगे, लेकिन हम तो जानते हैं ना कैसा होता है। मेरे ऊपर भी ऐसे दिव्य संतों की कृपाएं हो चुकी हैं जो सामने प्रकट, एक बार नहीं कई बार। इन आंखों से प्रत्यक्ष, इन कानों से प्रत्यक्ष शब्द बना। तो सरकार जी ने उनसे आलिंगन किया, जबकि शरीर वहां नहीं था, सूक्ष्म देह से आए थे उनके पास, सूक्ष्म शरीर से आए थे। आज भी संत सिर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर से अपने साधकों को संभालते हैं, और सिर छोड़ने के बाद भी सिर के रहते भी लीला हो जाते हैं। पूज्य पंडित जी गोवर्धन में विराजमान है। काशी में एक सज्जन पंडित जी को मानते थे, लेकिन कुसंग हो गया, एक वैशाल्या में लगे जाने, कोठे में चले गए। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे थे, बीच में पंडित जी मिल गए। सीढ़ियों पे काशी बनारस की बात, खबरदार कर दिया, लौट कर नीचे आ गया। उन्होंने स्वयं बताया, देखिए पूज्य श्री पंडित जी हमारे 11 गुरु में एक गुरु है शिक्षा गुरु में। तो पूज्य पंडित जी गोवर्धन में विराजमान, और ये घटना कहां की? काशी की, बनारस की। बीच में प्रकट होकर रोक दिया। ऐसे संत आज भी संभाल करते हैं। पूज्य भाई जी आज प्रकट हो गए, कई संतों के पास पहुंच जाते हैं, उनको संभालते हैं। और जिनको संभाला, मैं उनसे मिला, संत कबीर दास 500 साल पहले हुए, आज भी प्रकट होकर के साधकों को संभाल जाते हैं, अधिकारियों को। एक संत ने निकुंज लीला का गायन करते हुए प्रशंसा की और कह दिया कि सभी संतों ने निकुंज लीलाओं का गायन किया है। एक ने प्रश्न किया कि महाराज कबीर दास ने तो नहीं किया। तो जो कथावाचक थे, संत थे, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, उनके मुख से एक शब्द निकल गया, कबीर क्या जाने इस रस को। क्या मुख से निकल गया? कबीर क्या जाने इस रस को। इसके बाद कह तो दिया, कबीर का अपमान हो गया सभा से। वो जब बैठ के चिंतन करने लगे ध्यान, तो ध्यान में भगवान नहीं आए, राधा माधव ध्यान में नहीं आए। क्यों नहीं आए? एक वैष्णव का, एक संत का तिरस्कार जो हो गया, भगवान नाराज हो गए, नहीं आए। बाद में उनके गुरुदेव भगवान ने बताया कि क्यों नहीं आए। आचार्य देव ने कहा कि तुमने कबीर का तिरस्कार किया, एक संत का, एक वैष्णव का तिरस्कार किया, ये कहकर कि वो क्या जाने इस रस। अब कल तुम राधा माधव की लीला का गान नहीं करोगे, कल तुम कबीर दास की महिमा का गान करो, जिनके बारे में तुमने कहा ना कि कबीर क्या जाने इस रस को। अब उसी मंच पे बैठ के कल तुमको कबीर दास की महिमा का गान करना, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अब वो जमुना किनारे बैठे और उन्होंने पद रचना प्रारंभ की कबीर दास की महिमा में। प्रथम पंक्ति, कली में साचो भक्त कबीर,
प्रथम मुखड़ा पद का, कली में साचो भगत कबीर, यहां से कविता प्रारंभ की। माने कलयुग में सच्चा भक्त है कबीर। कली में साचो भगत कबीर, जो ही लिखा जमुना किनारे बैठ के, जमुना जल से कबीर दास जी प्रकट हो गए, जबकि शरीर छोड़ चुके। मीराबाई आज से लगभग 500 साल पहले द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में लीन हो गई, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक संत को मीराबाई ने दर्शन दिए, और दर्शन दे करके उस संत को कहा कि पूज्य जो भाई जी हैं हनुमान प्रसाद पोदार जी, इनको साधारण नहीं समझना। ये बाहर से हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार और भीतर से हैं राधा रानी प्रिया जी का स्वरूप हो चुके हैं। ये किसने बताया? मीराबाई ने, अभी कुछ समय पहले प्रकट होकर। आज जो मेरे पास संत है जिन्होंने अपना अनुभव मुझसे शेयर किया कि पूज्य सरकार जी आए और आलिंगन किया, मेरा प्यार किया, तो मैंने उनको कहा कि हमारे द्वारा लिखा हुआ मीरा कथा कहीं मीरा चरित्र यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, मीरा चरित्र करुणदास इतना लिख लो और उसको पूरा पढ़ो, और मुझको विश्वास है जैसे सरकार जी आए थे आपके पास ऐसे मीराबाई आएगी। उसकी भावना जो देखी, जब सरकार जी आ गए तो मीराबाई क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा कि आप पूरा, हमने 1 महीने में मीरा चरित्र सुनाया, 1 महीने का पूरा मीरा चरित्र आप YouTube में पढ़िए सुनिए, और मुझको विश्वास है कि आपके पास मीराबाई भी आएगी। अब सुनेंगे। तो आज का मैं प्रश्न, मेरा लक्ष्य था कि नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक कैसे बनाना है। तो नास्तिकों के लिए मैंने बड़े प्रश्न छोड़ दिए, उनका उत्तर मुझको दें। कितने प्रश्न किए मैंने कि हमारे संत, हमारे इसमें ज्योतिष ग्रंथ में लिखा हुआ कि बृहस्पति लाल रंग का है, पीले रंग का है, मंगल लाल रंग का है। तो मैंने प्रश्न किया कि उनको कैसे पता चला? क्योंकि आंखें तो देख नहीं पाती, है ना कोई दिव्य दृष्टि, है ना कोई चमत्कार, है ना कोई सूक्ष्म जगत। अरे सूक्ष्म जगत की ये बात है, इससे भी पावरफुल जगत है कारण जगत, और कारण जगत से भी पावरफुल है तुरीय अवस्था। सूक्ष्म जगत ये जो जागृत अवस्था है ये भौतिक जगत, स्वप्न अवस्था है सूक्ष्म दुनिया, इससे भी आगे कारण शरीर है, कारण दुनिया है। कारण का मतलब सृष्टि का जो कारण है, महाकारण, मूल नहीं, मूल कारण तो आत्मा और परमात्मा है। इस सृष्टि का मूल जो कारण है वो आत्मा या परमात्मा है, लेकिन जो महाकारण है, कारण, कारण का कारण, और उसका भी कारण महाकारण, और उसका भी कारण मूल कारण। तो मूल कारण तो परम चेतना आत्मा और परमात्मा है, लेकिन इस सृष्टि का जो आदि कारण है, सृष्टि का यहां की बात कर रहा हूं मैं, वह है कारण शरीर जिससे कार्य करता है, उसका नाम है अज्ञान। ये सृष्टि किससे चल रही है? ज्ञान से नहीं, ये अज्ञान से चल रही है। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा सृष्टि तुम्हारी समाप्त। गीता में कहा है न रूप मत्स्य है तथोपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अर्थात ये माया समाप्त। कब? कहा कि अभी तुम अज्ञान में हो अर्जुन, तुम अज्ञान में जी रहे हो, इसलिए तुमको लगता है ये मेरा, ये तेरा, ये युद्ध, ये सब दिखाई दे रहा है। जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी। न रूप मत्स्य है तथोपलभ्यते, जैसा इस समय तुम देख रहे हो सृष्टि, ज्ञान होने के बाद ये सृष्टि तुमको दिखना बंद हो जाएगी। इसके स्थान पर इसका मूल कारण दिखाई देगा, और मूल कारण हूं मैं, परम चेतन सर्वत्र व्याप्त तत्व, वो मेरा ब्रह्म रूप है। वो भी कौन सा ब्रह्म? निर्विकार, निर्विशेष नहीं, निर्गुण नहीं, सगुण ब्रह्म। निर्गुण का आधार सगुण है। मैं सर्वत्र सृष्टि के रूप में मैं ही कार्यरत हूं। मेरी इच्छा से मैं काल शक्ति के द्वारा सब काम कर रहा हूं। तो सृष्टि का जो तत्व है, प्रथम तत्व, क्रियान्वित सृष्टि का प्रथम तत्व महत्त्व, और इस सृष्टि में, इस शरीर में महातत्व कहते हैं बुद्धि को। व्यष्टि बुद्धि हमारी है, और एक समष्टि बुद्धि सर्वत्र व्याप्त चेतना महातत्व, वो आत्मा का प्रथम, परमात्मा का प्रथम विवर्त है। यहां से सृष्टि प्रारंभ होती है। तो सृष्टि का मूल कारण क्या है? वह है प्रकृति। प्रकृति चलते किस इशारे पे? काल तत्व से। प्रकृति के अंतर्गत काल तत्व नहीं, ध्यान रखना, काल तत्व ना चेतन है ना जड़ है, प्रकृति जड़ है। काल तत्व ना प्रकृति के अंदर आता है और ना प्रकृति के उस पार है, ये बीच वाली स्थिति है काल तत्व की। प्रकृति जब कार्य करना बंद कर देती है, जिसको महाप्रलय बोलते हैं, जब प्रकृति साम्य अवस्था को प्राप्त होती है, जब रजोगुण, तमगुण, सतगुण, जब तीनों गुण साम्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं, सृष्टि की क्रिया समाप्त हो जाती है, जिसका नाम प्रलय है।
लेकिन उस प्रलय में जब सृष्टि कोई क्रिया नहीं करती, उस समय भी काल गति करता है, क्रिया काल अपना काम कर रहा है। इस सृष्टि में 6 बातें काल के अधीन है। किसी वस्तु का पैदा होना, उसका बढ़ना, बदलना, कुछ समय रहना, क्षीण होना और अंत में समाप्त होना, ये 6 क्रियाएं काल के अधीन है। और काल को सत्ता मिल रही है महाकाल परमात्मा श्री कृष्ण से, परमात्मा से। इसलिए परमात्मा को कहा गया मूल कारण। तो कितनी बातें आप लोगों को बताई विज्ञान के आधार पर भी और प्रत्यक्ष में चमत्कार के आधार पर भी बताई गई है। जैसे निधि वन में रात को कोई रह नहीं सकता, रक्षा वन में कोई पेड़ नहीं काट सकता, डाली नहीं तोड़ सकता, दत्तन नहीं वहां के पेड़ की कर सकता। ये चमत्कार देख लो, जो नास्तिक है, जो नहीं मानते किसी चमत्कार को। और जगन्नाथ मंदिर में चमत्कार कोई भी देख सकता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं, उड़ते भी हैं, लेकिन शिखर के ऊपर नहीं बैठ सकते, शिखर के ऊपर से उड़ नहीं सकते। आप देखना जगन्नाथ मंदिर में पक्षी उड़ रहे होंगे, लेकिन शिखर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। ये चमत्कार। और यहां तक कि पक्षी ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से जहाज नहीं उड़ सकता। कोई उड़ा के देख ले क्या होगा। अरे पक्षी तक नहीं उड़ सकते। शिखर के चारों तरफ पक्षी घूम लेंगे, आसपास खूब पक्षी ऊंचाइयों तक उड़ेंगे, लेकिन शिखर के जो बीच में गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर पक्षी नहीं जाता। ये चमत्कार। और दूसरा चमत्कार वहां का है कि वायु का जो प्रवाह है उससे विपरीत दिशा में वहां का झंडा लहराता है। आप देखेंगे समुद्र से हवा ऐसे आ रही है तो झंडा ऐसे, तो वायु के विपरीत दिशा में झंडा लहराता है। और जगन्नाथ मंदिर का शिखर बनाने वालों ने इस ढंग से बनाया कि मंदिर के प्रांगण में शिखर की छाया नहीं पड़ सकती। मंदिर की छाया पड़ेगी, लेकिन मंदिर का जो मुख्य कलश है, जो शिखर पे कलश होता है, उस कलश की छाया नहीं पड़ेगी। छाया कब पड़नी प्रारंभ होती है? तो मंदिर की बाउंड्री से बाहर, अर्थात ढलते सूर्य या उगते सूर्य जब होता है, तो उस समय जो मंदिर से बाहर जो छाया पड़ रही है शिखर की पड़ेगी। जो ही आकाश के ऊपर बीच में सूर्य आने को होगा तो छाया अंदर आ जाती है। जो ही छाया अंदर आई, शिखर पे सूर्य होते ही जो ही छाया अंदर आती है तो मंदिर मंदिर दिखता है, कलश दिखाई देना बंद। इस ढंग से मंदिर का निर्माण किया गया है। और गजब, जगन्नाथ मंदिर में एक ही बार भोजन बनता है, महाप्रसाद। जो बन गया सो बन गया, दोबारा नहीं बनेगा। उसके बाद भगवान को प्रसाद भोग लगता है, फिर वो प्रसादी विमला देवी को फिर वो महाप्रसाद बन जाता है। उसके बाद सारा प्रसाद आनंद बाजार में आ जाता है। अब उस आनंद बाजार में कितने भी लोग क्यों ना, चाहे पूरा शहर हो, चाहे लाखों करोड़ों आदमी क्यों ना जाए, उसमें भोजन समाप्त नहीं होगा, दोबारा नहीं बनेगा, जितने मर्जी यात्री आ जाए। ये वहां का चमत्कार। और कलश के ऊपर कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश, ढंग से वहां भोजन बनता है। और गजब की बात, चूल्हे के ऊपर हंडी, उसके ऊपर दूसरी हंडी, फिर तीसरी, फिर चौथी हंडी। सबसे पहले भोजन ऊपर पकता है, सबसे बाद में नीचे जहां आग जल रही है। एक बार जिस हंडी में वहां भोजन पकता, उसके बाद उसको दोबारा यूज नहीं करते। पूरे विश्व में ऐसा सिस्टम नहीं है। और गजब की बात, मंदिर के द्वार के सामने खड़े हो जाओ, समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। जो ही आप दिल्ली पे पहुंचेंगे, तुरंत लहर बंद, माने आवाज आना बंद हो जाती। एक कदम इधर आओ, आवाज नहीं आएगी, एक कदम इधर जाओ, द्वार से आवाज प्रारंभ। ऐसा नहीं कि गेट बंद कर, गेट खुला, सब कुछ खुला। ये वहां का चमत्कार है। और गजब की बात, सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें कहीं भी आए, तबाही में चाहे, जगन्नाथ में कभी बाढ़ नहीं आएगी। वहां बेड़ी हनुमान जी समुद्र की तरफ मुंह किए कि तुम इधर नहीं आ सकते, इसलिए वहां पर तूफान नहीं आएगा। आसपास के क्षेत्र में जब आया था पूर्वी समुद्री तट पे तूफान, जिसको सुनामी कहते हैं, सब जगह आई, लेकिन जगन्नाथपुरी में सुनामी नहीं आई। वहां पर हनुमान जी को बैठा रखा समुद्र तट पर कि कोई लहर इधर ना आए। ये चमत्कार बता रहा हूं। जो नास्तिक लोग हैं ना, उनको मैं आज आस्तिक बनाने की सोच रहा हूं। तो वहां हनुमान जी की कृपा से बेड़ी हनुमान जी, तो हनुमान जी पहरा दे रहे हैं समुद्र से, खबरदार जो मंदिर की तरफ आए। तो सुनामी ने तबाही मचा दी सब जगह है, पूर्वी तट पर समुद्री, लेकिन जगन्नाथपुरी भी तो पूर्वी तट पर है, लेकिन वहां पर कोई सुनामी नहीं। ये वहां के चमत्कार बता रहा हूं। और देखो, पुनर्जन्म बाइबल नहीं मानती, पुनर्जन्म कुरान नहीं मानती, लेकिन आप YouTube में सर्च कर लो पुनर्जन्म लिख करके, आज भी वो बच्चे मिल जाएंगे जिनको पूर्व जन्म किया।
ये हमारा सनातन धर्म कहता है पुनर्जन्म है। हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म मानता है, लेकिन बाइबल कुरान नहीं मानती। तो हमारा ग्रंथ कहता है, हमारे ग्रंथ को झूठा नहीं कोई कर सकता। ये सनातन धर्म है, ये युगों युगों की परंपरा है, ये ऋषि मुनियों का दिव्य ज्ञान है। वो परम वैज्ञानिक थे सूक्ष्म जगत की सृष्टि के, उन्होंने सब खोज करके लिखा है, ये गलत नहीं हो सकता। आप पुनर्जन्म लिख करके YouTube पर सर्च करें, आज भी आपको बच्चे मिल जाएंगे, उनका एड्रेस भी लिखे हैं, आप जाकर के पता करो। स्वयं मेरे अनुभव, अभी कुछ समय पहले बरसाने की घटना, मैंने सेवा सुख पत्रिका में पूरा लेख दिया उसका। लड़की को पूर्व जन्म किया गया। अभी 4 दिन पहले मैंने एक और बताया, वहीं की घटना बरसाने की। उसका नोएडा में जन्म हो गया और यहाँ का पूर्व जन्म को पहचान लिया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म है, और आज प्रत्यक्ष चमत्कार मिल रहा है। और मैं बता ही चुका हूं कि YouTube पे सर्च मार करके वो सब लिस्ट आ जाएगी, सब घटना आ जाएगी। इसके ऊपर तो बल्कि डिबेट भी हुई है टीवी पे, वो बच्चा सब बता रहा है। ऐसे एक चंडीगढ़ का व्यक्ति, उसके भाई ने उसको मार दिया सर, ये कई साल पहले की घटना। जन्म लिया उसको अपने पिछले जन्म का फोन नंबर भी याद है, अपनी पत्नी का नाम भी याद है, सोनिया मेरी पत्नी थी, मैं सरिया फैक्ट्री का मालिक हूं। ये अपना नाम भी बता रहा लड़का, सरिया मार करके मुझको मारा। तो ये घटना, ये मैंने सेवा सुख पत्रिका में लिखी है, बल्कि लोगों ने पढ़ी होगी। तो इन सब बातों से मैंने बता दिया, सिद्ध कर दिया कि परमात्मा होते हैं, कोई दिव्य शक्तियां होती हैं, आत्मा होती है, कोई चेतना तत्व है। वो चेतना से जिसका संबंध जुड़ गया वो सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश कर